मित्रों नमस्कार। यहाँ हम देखेंगे जानकारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर साइकिल वितरण से संबंधित। साइकिल से संबंधित एक कार्य पूर्व विद्यालय को करना है, अर्थात जिस विद्यालय से छात्र कक्षा 5वीं और 8वीं उत्तीर्ण होकर जाते हैं किसी अन्य विद्यालय में एडमिशन लेने हेतु, तो साइकिल हेतु नए विद्यालय में उनकी जानकारी कब तक शो नहीं होगी जब तक कि पूर्व विद्यालय अपकमिंग साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन पर कार्य नहीं कर देते। यह कार्य आप किस प्रकार से करेंगे? कक्षा 5 और 8 दोनों कक्षाओं के लिए आपको यह कार्य करना है। तो इस कार्य को आप किस प्रकार से करेंगे? ब्राउज़र पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। यहाँ पर जैसे पूर्व से आप जो है पहली साइट ओपन होती है, इस पर क्लिक करते हैं, लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। यहाँ पर विद्यालय का डैश कोड लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें, लॉगिन पर क्लिक कर दें तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन हो जाता है। जैसे ही आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन करेंगे यह पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर अपकमिंग साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करना है, क्योंकि यह कार्य महत्वपूर्ण है। यदि आप अपकमिंग साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य नहीं करते तो जिस विद्यालय में आपके विद्यालय से छात्र कक्षा 5 उत्तीर्ण होकर या 8 उत्तीर्ण होकर कक्षा 6वीं या कक्षा 9वीं में एडमिशन लेने जा रहे हैं, वहाँ पर साइकिल स्वीकृत करने हेतु सूची ओपन नहीं होगी जब तक आप यह कार्य अपने विद्यालय से नहीं करेंगे। साइकिल अपकमिंग डिस्ट्रीब्यूशन से समझ, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं जो ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं, यहाँ पर आप क्लिक करना होगा स्कीम मैनेजमेंट। स्कीम मैनेजमेंट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही स्कीम मैनेजमेंट पर क्लिक करते हैं तो साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का पहला ऑप्शन प्रदर्शित हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब नीचे जो आप देख रहे हैं को अपकमिंग साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन 2026-27 पर कार्य करना है। सबसे पहले यह कार्य होगा तभी अगले विद्यालय में छात्र शो होंगे। तो अब आपका विद्यालय कक्षा 1 से 5 है या कक्षा 1 से 8 है। यदि आपका विद्यालय कक्षा 1 से 5 है तो कक्षा 5 के छात्रों के लिए यह कार्य करना है आपको, अपकमिंग साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन 2026-27। यदि आपका विद्यालय कक्षा 1 से 8 है, आपको कक्षा 8 के लिए इस ऑप्शन पर कार्य करना है। यदि आपका विद्यालय कक्षा 6 से 8 है तो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए अपकमिंग साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन 2026-27 पर आपको कार्य करना है। इस पर आप कार्य करेंगे तो आपके विद्यालय से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी उस विद्यालय में साइकिल हेतु प्रदर्शित होंगे जिस विद्यालय में वह एडमिशन लेने जा रहे हैं। उस विद्यालय का आपको अपकमिंग साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करते समय डैश कोड भी लिखना है। तो कैसे यह कार्य करेंगे यह जानकारी हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करें अपकमिंग साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन 2026-27। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखें अकादमिक ईयर 2026-27। अब यहाँ कक्षा 5 प्रदर्शित हो रही है। चूँकि यह विद्यालय कक्षा 1 से 8 है तो हम देख लेते हैं कक्षा 5 के छात्रों के संबंध में क्या सूचना यहाँ पर प्रदर्शित होती है। अब आपके ही विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक कक्षा संचालित हैं तो यहाँ हमने कक्षा 5 सिलेक्ट की। चूँकि कक्षा 5 उत्तीर्ण होकर छात्र कक्षा 6 में आपके ही विद्यालय में जाएंगे। क्योंकि साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य कक्षा 6 से ही प्रारंभ होता है तो यहाँ हम देखते हैं क्या जानकारी ओपन होती है। तो कक्षा 5 हमने यहाँ पर सिलेक्ट की, सर्च पर क्लिक किया। सर्च पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 5 के छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन होगी। यह सूची ओपन हुई है। अब जो छात्र दूसरे ग्राम से आपके विद्यालय में अध्ययन करने आते हैं उन छात्रों को साइकिल वितरित होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन चेकबॉक्स को आप सिलेक्ट करेंगे। सभी चेकबॉक्स सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ऊपर आप चेकबॉक्स पर क्लिक कर दें, सभी चेकबॉक्स यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर सूचना देखें आप, नेक्स्ट क्लास फॉर साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 2026-27 एग्जिस्ट इन सेम स्कूल, अर्थात इसी विद्यालय में अगली कक्षा है। क्या आप इन्हें साइकिल वितरित करना चाहते हैं या अपकमिंग साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन 2026-27 से कार्य करना चाहते हैं? सबमिट डिस्ट्रीब्यूशन पर आप क्लिक करेंगे तो यह मैसेज शो होगा, कन्फर्म डिस्ट्रीब्यूशन 13 स्टूडेंट रिकॉर्ड्स आर रेडी टू बी सेव्ड फॉर अपकमिंग अकादमिक ईयर साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन 2026-27 टारगेट करंट स्कूल, डू यू वांट टू प्रोसीड। यहाँ एस सेव पर आप क्लिक कर देंगे। एस सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके विद्यालय को जो साइकिल सैंक्शन करनी है उस सैंक्शन सूची में इन छात्रों के नाम प्रदर्शित होंगे। यह कार्य यदि आप नहीं करेंगे तो जो सैंक्शन करना है आपको साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन हेतु वह कार्य आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ एस सेव इट पर क्लिक कर दें तो इन छात्रों की जानकारी सबमिट हो जाती है। तो इन्हें सेव कर दें तो यह सूची आपके विद्यालय को शो होने लगेगी। तो आपका ही विद्यालय यदि कक्षा 1 से 8 तक है तो कक्षा 5 के विद्यार्थी जो उत्तीर्ण हुए हैं उनके लिए भी आपको अपकमिंग साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करना है। अब हम देखते हैं कक्षा 8 के छात्र
आपके विद्यालय से उत्तीर्ण हो चुके हैं, अगले विद्यालय में वह एडमिशन लेने जाएंगे। अब किस विद्यालय में वह एडमिशन लेने जा रहे हैं यह आपको पता लगा लेना है, या जो आपकी पोषक शाला है वहीं सभी स्टूडेंट एडमिशन लेने जाते हैं तो उसका डाइस कोड आपके पास होना चाहिए। या किसी अन्य विद्यालय में भी वह एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उसका डाइस कोड आपके पास होना चाहिए। देखते हैं हम क्या ज़रूरत होगी आपको डाइस कोड की। तो आप सर्च पर क्लिक करें। सर्च पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कक्षा 8 के छात्र जो आपके विद्यालय से उत्तीर्ण हो गए हैं उनकी सूची यहाँ पर ओपन होगी। आप देख रहे हैं कक्षा 9, कक्षा 8 और कक्षा 9 प्रदर्शित हो रही है। अब इन छात्रों के लिए आप कार्य करना चाहते हैं, इन्हें सेंड करना चाहते हैं अगले विद्यालय के लिए, या हम कहें दूसरे शब्दों में तो आपको साइकिल हेतु छात्रों को रजिस्टर्ड करना होता है उस विद्यालय के लिए जिस विद्यालय में छात्र में एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो इन चेक बॉक्स को आप सिलेक्ट करें। जैसे है एक चेक बॉक्स हम यहाँ पर सिलेक्ट करके देख लेते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे ही आप चेक बॉक्स सिलेक्ट करते हैं तो नीचे क्या सूचना प्रदर्शित होती है, तो आप देखें यहाँ पर नेक्स्ट क्लास फॉर साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन 2026-27 डज नॉट एग्जिस्ट इन सेम स्कूल, अर्थात यह क्लास आपके ही विद्यालय में नहीं है। अब यह क्लास किसी अन्य विद्यालय में होगी जहाँ पर छात्र एडमिशन लेने जा रहा है। तो जिस छात्र को हमने सिलेक्ट किया है यह छात्र किस विद्यालय में एडमिशन लेने जा रहा है उसका डाइस कोड आपको यहाँ लिखना होगा, क्योंकि वह विद्यालय ही इस विद्यार्थी की साइकिल सैंक्शन करेगा। तो हम लिखते हैं उस विद्यालय का डाइस कोड। सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं उस विद्यालय का नाम जिस विद्यालय में छात्र एडमिशन लेने जा रहा है। जैसे ही आप सबमिट डिस्ट्रीब्यूशन पर क्लिक करेंगे तो यह छात्र उस विद्यालय में प्रदर्शित होने लगेगा जिस विद्यालय में एडमिशन लेने गया है। सबमिट डिस्ट्रीब्यूशन पर आप क्लिक करें, सेव इट पर क्लिक कर दें तो यह कार्य आपका पूर्ण हो जाता है। एक एक विद्यार्थी को भी यहाँ पर सिलेक्ट करके अपकमिंग साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य किया जा सकता है। जैसे आप इस विद्यार्थी को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे वही जानकारी प्रदर्शित होगी। अब यह विद्यार्थी किस विद्यालय में एडमिशन लेने जा रहा है उसका डाइस कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सर्च पर क्लिक करेंगे तो उस विद्यालय का नाम शो होगा। अब डाइस कोड का विशेष ध्यान रखें, सावधानी पूर्वक डाइस कोड लिखें। यदि सभी छात्र एक ही विद्यालय में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें। सभी चेकबॉक्स यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं। नीचे उस विद्यालय का आप डाइस कोड लिख दें। सर्च पर क्लिक करें। सर्च पर क्लिक करके विद्यालय का नाम भी सावधानी पूर्वक देख लें, क्या यही विद्यालय है जिस विद्यालय में छात्र एडमिशन लेने जा रहे हैं। और डाइस कोड का ही ध्यान रखना है। डाइस कोड यदि आप गलत कर देंगे, क्योंकि हमें कई प्रकार के कमेंट प्राप्त हुए हैं कि सर सामने या पूर्व विद्यालय ने छात्रों को अपकमिंग साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे विद्यालय में भेज दिया है लेकिन शो नहीं हो रहे हैं। यदि शो नहीं हो रहे हैं तो पूर्व विद्यालय द्वारा कोई ना कोई मिस्टेक की गई है, डाइस कोड गलत डाल दिया गया है, यह विद्यार्थी किसी अन्य विद्यालय में प्रदर्शित होंगे। तो सावधानी रखें और अपकमिंग साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन 2026-27 का कार्य आप इस प्रकार से करें। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। वीडियो को अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें, क्योंकि यह जानकारी अधिकतर विद्यालयों को नहीं है, तो उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो और अपकमिंग साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन 2026-27 पर वह शीघ्रता से कार्य कर सकें। धन्यवाद।